सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारे सात संगत जी, दासी आज ऐसे वाक्य पर विचार रखेगी कि जिसमें बाबा जी ने हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। और सात संगत जी, हम कल की चिंता करते रहते हैं और आज की तो सोचते ही नहीं हैं। आज के बारे में नहीं सोचते बस कह कर, लेकिन सात संगत जी हम भूल जाते हैं कि जो हमारा आने वाला कल है वो हमारा आज है। कम से कम हम इसको तो सही तरीके से जी लें। सतगुरु हमारा हर जगह मार्गदर्शन करते हैं। सात संगत जी, आज के विचार में सतगुरु का इतना बड़ा संदेश छिपा है कि सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हम कल के चक्कर में आने वाले आज को हम खराब कर लेते हैं। सात संगत जी इस कहानी में के रूप में समझा रहे हैं कि एक जादूगर था, उसके परिवार में उसकी पत्नी व उसका बेटा था। सात संगत जी से जो जादूगर की पत्नी थी वह अपने सतगुरु को बहुत मानती थी। वह हर रोज सत्संग में जाया करती थी और हमेशा गरीब लोगों की भी हर हिसाब से सेवा करती थी। सात संगत जी, जादूगर पत्नी हमेशा सतगुरु के बताए वचनों पर चलती थी। जैसा भी सतगुरु का आदेश होता वह आंख बंद करके उसे मान लेती। उसके पति जो जादूगर था वह बहुत ही प्रसिद्ध था। सात संगत जी, वह एक छोटे मोटे जादू के काम किया करता था। सात संगत जी, एक बार उसे राजा के यहाँ से जादू का खेल दिखाने के लिए बुलावा आ गया। तो जादूगर ने सोचा, आज तो मुझे अच्छा मौका मिल गया है कि मैं ऐसा खेल दिखाऊंगा कि मुझे राजा से बहुत सारी अशर्फियां, बहुत सारा धन मिल जाएगा। जिंदगी में मैं कमाता तो हूँ, पर आज मैं ऐसा कमा लूंगा, इतना ज्यादा धन कमा लूंगा जिससे कि मेरा आने वाला कल अच्छा बीत सकेगा। सात संगत जी, जादूगर राजा के दरबार में जाता है और वहां जाकर राजा का मुकुट गायब कर देता है। सात संगत जी, अपने जादू से और सारे दरबारी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। सात संगत जी, राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। राजा को लगा कि जैसे कि किसी ने इसकी इज्जत उछाल दी हो। राजा का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस जादूगर को 7 दिन में फांसी दी जाएगी। और भरे दरबार में राजा की इज्जत उछालने की कोशिश की है, यह इसका इल्जाम होना चाहिए। और इसको प्यारी सात संगत जी 7 दिन के बाद इसको सजा सुनानी है। प्यारी सात संगत जी, यह राजा का कठोर फैसला सुनाया कि जिस दिन फांसी लगेगी उस दिन इसको पूरा दिन कुछ खाने को भी नहीं दिया जाएगा। तो सात संगत जी, वह जादूगर वहां से चला गया और अपनी पत्नी के पास जाता है और बहुत उदास होकर मुंह लटकाए हुए अपनी बीबी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सात संगत जी, उसकी पत्नी उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ है। वह जादूगर बोला कि मैं तो राजा के पास कुछ ज़्यादा कमाने के चक्कर में गया था कि मैं कुछ अच्छा कमा लूँगा, हमारा कल अच्छा बीत जाएगा, लेकिन मेरा तो आज भी खराब हो गया है, क्योंकि राजा ने कहा है कि 7 दिन बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब मुझे आने वाले समय से बहुत ही डर लग रहा है। लेकिन सात संगत जी, उसको जो पत्नी थी वह सत्संग में जाती थी, इसलिए उसमें कुछ जीने का बदलाव था। उसने अपने पति की बात सुनकर थोड़ा सा घबरा तो गई, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ी। उसने अपने पति को कहा, आप घबराओ मत, हमारे पास 7 दिन हैं, आप खुश रहो। जादूगर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, इसको तो कोई चिंता ही नहीं है। वैसे तो यह हर समय एक अच्छी पत्नी बनती रहती थी, क्या ऐसी कोई अच्छी पत्नी होती है। अब सात संगत जी, जादूगर को अंदर ही अंदर अपनी पत्नी से गुस्सा आने लगा। रात दिन वो 7 दिन भी वह प्यार से बिता न सकता था। वह उसने बड़े ही गुस्से में बिताए, कभी अपनी पति से झगड़ता तो कभी खाना ना खाता। सात संगत जी, ऐसे ही 7 दिन बीत गए। जब 7वें दिन उस जादूगर को फांसी लगनी थी तो उसकी पत्नी ने जादूगर को समझाया कि मैं आपके मन की बात समझ सकती हूँ कि आपका क्या हालत हो रही होगी, लेकिन आज मैं आपको जैसा जैसा कहूँ आप वैसा ही करना।
आप मरने से बच जाओगे। जीवन बचने के नाम से वह जादूगर बहुत खुश हो जाता है और वह यह तो मुझसे प्यार, मैं तो इसको गलत समझ रहा था, लेकिन यह तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे तो ऐसे लगा था कि इसे तो ना मेरे मरने से कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए 7 दिन तक मैंने इससे ऐसे गंदे व्यवहार किया है और इसको नजरअंदाज किया। यह तो सच में ही मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तो राजा ने से मेरा जीवन बचाना चाहती है। जादूगर ने अपनी पत्नी से पूछा, ऐसी क्या बात है जिससे मेरा जीवन राजा से बच जाएगा? तो उसकी पत्नी ने कहा कि इन 7 दिनों में मैं आप अपने सतगुरु के पास हर रोज जाती रही और मेरे सतगुरु ने मुझसे कहा है कि आप सिर्फ राजा से कहना कि आप उड़ने वाला घोड़ा बना रहे हो, और अब मैं मरने के बाद तो वो आप दिखा नहीं, मैं आपको दिखा ही नहीं सकूंगा और वह कल आपके साथ चला ही जाएगा। बस इतना ही राजा को जाकर कह देना। जादूगर ने वैसा ही किया और राजा के सामने वही बात कहकर रोने लगा। तो राजा ने कहा कि मरने से क्या डर लग रहा है? जादूगर ने कहा, मुझे कोई मरने से डर नहीं लग रहा है, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि मैं इतने सालों से एक कला पे काम कर रहा था और एक उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था, वो फला तो मेरे साथ ही चली जाएगी। राजा मन में सोचने लगा कि मैं ऐसा घोड़ा पाकर तो कितनी रणभूमि में जीत जाऊंगा, ऐसा घोड़ा तो मुझे चाहिए। राजा ने उसी समय कहा कि ठीक है, यदि आपके अंदर ऐसी कला है तो मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। यदि आपने 1 साल में ऐसा घोड़ा तैयार नहीं किया तो तुम्हें मौत दे दी जाएगी। अब तो जादूगर बहुत खुश होकर घर वापिस आ गया। घर आकर सोचने लगा कि मुझसे ऐसा झूठ तो बुलवा दिया कि मुझे कोई ऐसा घोड़ा तो बनाना आता ही नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। सास संगत जी, उसके इतनी खुशी 1 साल जीने की नहीं थी, बल्कि उसे टेंशन थी कि 1 साल बाद वह मर जाएगा। फिर अपनी पत्नी से बोला कि मैंने आपके लिए झूठ तो बोल दिया और मुझे 1 साल के लिए छोड़ भी दिया, लेकिन 1 साल बाद तो मुझे फांसी मिल ही जाएगी। उसकी पत्नी ने कहा, आप 1 साल तो आप इस साल को खुशी से जियो, हंस कर जियो और मुस्कराओ। मेरे सतगुरु ये कहते हैं कि अपने हर पल को खुशी से जियो, खुल कर जियो और दूसरों के लिए जियो। आपके पास 1 साल है, आपने अब तक अपना जीवन जादू में बिताया है, सेवा सिमरन नहीं किया। अब आप मेरे कहने से पूरा 1 साल सिमरन करो, अच्छे काम करो, सबकी सेवा करने में लगाओ और कल की चिंता छोड़ दो और अपनी चिंता सतगुरु पर छोड़ दो। अब उस जादूगर की जान बच गई तो उसे अपनी पत्नी पर विश्वास होने लगा। उसने वैसा ही किया। उसने पूरा 1 साल किया, मेहनत की, लोगों की सेवा की, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचा, सिमरन सेवा सब कुछ, अपने परिवार की जिम्मेवारियां खूब ही निभाई, अच्छे से निभाई, अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताया। सास संगत जी, 1 साल बीतने से पहले ही राजा की मृत्यु हो गई। जिस घोड़े को तैयार करने की बात हुई थी वो घोड़ी भी मर गई। सास संगत जी, जादूगर ने अपनी पत्नी से, लेकिन प्यारे सास संगत जी, जादूगर को यह पता नहीं था कि राजा मर चुका है। जादूगर ने अपनी पत्नी से 1 साल बाद इजाजत ली और उसने कहा कि आज मैं जा रहा हूँ, मुझे आज फांसी लगनी है तो और मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। सास संगत जी, फिर से जादूगर को उसकी पत्नी ने कहा कि खुशी खुशी जाओ। सास संगत जी, फिर से जादूगर को अपनी पत्नी पर गुस्सा आ गया कि मैं तो मरने जा रहा हूँ और ये मुझे कह रही है कि खुशी खुशी जाओ। गुस्से में आकर वह अपनी पत्नी का मुंह देखे बिना ही वह वहां से चला गया। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो उसे पता चला कि राजा मर चुका है, उसका घोड़ा भी मर चुका है और राजा की संतान थी वह बहुत ही न्यायप्रिय संतान थी। वह प्रजा के साथ न्याय करती थी और अच्छा सलूक करती थी और उस राजा के बेटे ने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि मेरे पिता के सामने जो भी राजा ने किसी को भी दंड सुना रखे हैं, मेरे आने के बाद वह सब के दंड माफ कर दिए जाएंगे। मैं यह चाहता हूँ एक हर मुजरिम को एक मौका मिले कि वो अपनी गलती सुधार सके
और वो मुझे लगेगा कि एक मौका देने के बाद भी यदि वह गलती कर रहा है तभी मैं उसको सजा सुनाऊंगा। यदि वह माफ करने के बाद अपनी गलती सुधार लेता है तो मैं उसे कोई सजा नहीं दूंगा। उसकी सारी सजा माफ कर दी। साथ संगत जी वह वहां की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाकर अपनी पत्नी के गले लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी बातों में क्या जादू है। पहले आपने मुझे 7 दिन बाद मौत मिलनी थी तो आपने वहां से बचा लिया। उस बीच तुमने मुझे सिमरन के करीब लगा दिया। मुझे अब फांसी से बचा लिया। जो मैं अपने कल की मौत समझता था वो तो मेरा आज संवर गया। तुमने कैसे किया? उसने कहा कि आज मैं अपने सतगुरु के पास ले चलती हूँ क्योंकि आज आपको सारी जानकारी हो चुकी है। यदि मैं आपको पहले अपने सतगुरु के पास ले जाती तो आप मेरे सतगुरु को समझ नहीं पाते। आज मेरे साथ जो मेरे सतगुरु के कारण ही हो, ये जो रास्ते मैंने आपको बताए हैं ये सारे मेरे सतगुरु ने मुझे बताए, इसलिए मैं निश्चिंत थी। आपकी मौत की खबर सुनकर मैं भी घबरा गई थी, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे निश्चिंत कर दिया क्योंकि मैंने अपने सतगुरु की हर बात को सच होते हुए देखा है। तो साथ संगत जी वो दोनों फिर सतगुरु के पास गए और जाकर जादूगर ने भी ज्ञान लिया। तभी से वो दोनों सेवा सिमरन सत्संग के साथ लग गए। साथ संगत जी हम अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं करते। यदि हम सतगुरु पर विश्वास कर लेते हैं तो हमारा सतगुरु हमसे दूर नहीं है। वो तो हमेशा हमने बच्चों को हमेशा ध्यान रखते हैं। गलतियां तो हम कर बैठते हैं कि हमें उनके कहे वचनों पर नहीं चलते। आओ साथ संगत जी जैसे उन बहन ने अपने सतगुरु पर विश्वास कर अपने पति को बचा लिया, अपने स्वामी को बचा लिया। साथ संगत जी हम भी सब मिलकर बाबा जी के वचनों पर कहे वचनों पर चलकर अपना जीवन बना लें। साथ संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर धन निरंकार जी जरूर लिखें ताकि दासी साथ संगत जी आपसे हर समय आपके साथ जुड़ी रहे। साथ संगत जी दासी इन्हीं वचनों के साथ आपसे इजाज़त चाहेगी। और प्यारी साथ संगत जी दासी कहीं गलत बोल गई हो तो प्यारी साथ संगत जी वहाँ के लिए भी क्षमा चाहेगी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।